गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है सेकंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी से मतलब है सच्ची सुंदरता या वास्तविक सुंदरता। इस पोएम को थॉमस कैरी ने लिखा है। इनके नाम की जो स्पेलिंग है वो CAREW है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे हमें कैरियू पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैरी से होता है, थॉमस कैरी। इनका जो जीवन काल है वो 1598 1639 तक है। ये इंग्लैंड के कवि हैं। चार्ल्स फर्स्ट जो इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, उसके ये फेवरेट कवि रहे हैं। और इस कविता में इन्होंने वास्तविक सुंदरता का वर्णन किया है। द ट्रू ब्यूटी पोएम में 2 स्टेंजा है, अर्थात 2 पद हैं। पहले पद में कवि ने भौतिक सुंदरता का वर्णन किया है। भौतिक सुंदरता से मतलब है ऐसी सुंदरता जिसको हम देख सकते हैं। दूसरे पद में कवि ने आंतरिक सुंदरता का वर्णन किया है। आंतरिक सुंदरता से मतलब होता है ऐसी सुंदरता जिसको कि हम देख नहीं सकते, केवल उसका एहसास कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और ऐसी सुंदरता को स्पिरिचुअल ब्यूटी बोलते हैं, आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। He that loves a rosy cheek। ही मतलब कोई भी व्यक्ति, वह मतलब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति। that जो कि loves प्रेम करता है। a rosy cheek, रोजी से मतलब है रोज लाइक, गुलाब के जैसे। चीक से मतलब है चीक्स, गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है। कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरा व्यक्ति फीमेल है, दूसरे व्यक्ति के जो चीक्स हैं वो इतने सुंदर हैं जितना सुंदर की गुलाब होता है, और ऐसे सुंदर चीक्स से प्रेम करता है। अथवा कोरल लिप, कोरल होता है मूंगा, मूंगे से मतलब होता है अ प्रीशियस स्टोन ऑफ रेड कलर, लाल रंग का एक कीमती पत्थर जिसे मूंगा बोलते हैं। अथवा मूंगे जैसे ओठों की, मतलब उसके ओठ ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं जितना सुंदर की लाल रंग का कीमती पत्थर अर्थात मूंगा होता है। मूंगे के समान सुंदर ओठों की प्रशंसा करता है। यानी कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के, और दूसरा व्यक्ति फीमेल है, उस फीमेल व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के सुंदर चीख से प्रेम करता है, और उस दूसरे व्यक्ति के गुलाब के जैसे सुंदर लिप्स की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और उस व्यक्ति के स्टार जैसे, स्टार लाइक मतलब तारों के समान सुंदर आंखों में डोथ सीख। मैं बता चुका हूं आपको पूर्व की पोएम में DOTS से मतलब होता है DOES, और वो हेल्पिंग वर्ब है। सीक मीन्स होता है खोजना, तलाशना। अथवा वह किसी दूसरे व्यक्ति के तारों के समान
सुंदर आंखों में तलाशता है, ढूंढता है फ्यूल, एक ऐसा ईंधन, एक ऐसा मटेरियल जो कि मेंटेन, बनाए रख सकता है, जलाए रख सकता है हिज फायर्स। फायर से मतलब होता है प्रेम रूपी अग्नि, एक प्रेमाग्नि, जिसे हम प्रेमाग्नि कह सकते हैं। अथवा तारों के समान सुंदर आंखों में उसे ऐसा ईंधन दिखता है जो उसकी प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित रख सकता है। एज, जैसे जैसे, ओल्ड टाइम मिक्स, बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे उस व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, किस व्यक्ति को, उस फीमेल को बुढ़ापा आता है जिसके चीक्स जो थे वो रोज के जैसे थे और उनको वह प्रेम करता था। उसके जो लिप्स थे वो कोरल के समान थे जिनकी वह प्रशंसा किया करता था। और उसकी आंखें जो थीं वो तारों के समान थीं, जिन आंखों में उसे वो प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखने का ईंधन दिखाई देता था, मटेरियल दिखाई देता था। ऐसे शारीरिक रूप से सुंदर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, और जैसे ही बुढ़ापा आता है मेक्स, वो बुढ़ापा कर देता है, बना देता है दीज मीन्स, इन चीजों को, इन चीजों से मतलब है उसके सुंदर चीक्स को, उसके सुंदर लिप्स को, उसके सुंदर आईज को कर देता है डीके मीन्स नष्ट, समाप्त, खत्म। सो इसलिए हिज, उसकी, फ्लेम्स का मतलब है प्रेम अग्नि, मस्ट वेस्ट अवे, बुझ जाती है, क्योंकि प्रेम अग्नि जो थी वो जल रही थी सुंदरता की वजह से, शारीरिक सुंदरता के कारण उसकी प्रेम अग्नि जल रही थी। जब शारीरिक सुंदरता खत्म हो गई तो उसकी जो प्रेम अग्नि थी वह भी खत्म हो गई। एक बार फिर देखते हैं। कवि कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाब के समान सुंदर चीख से प्रेम करता है, अथवा मूंगे के समान सुंदर लिप्स की प्रशंसा करता है, अथवा तारों के समान सुंदर आंखों में अपनी प्रेम अग्नि को प्रज्वलित रखने का ईंधन तलाशता है, जैसे ही बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के साथ साथ ये सारी शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इस शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम भी शारीरिक सुंदरता के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। कहने का भाव ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से सुंदर है, तो ऐसा प्रेम कुछ ही समय तक रहता है और थोड़े समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदरता जो है वह कुछ समय तक रहती है। बुढ़ापा आने पर जब सुंदरता समाप्त होती है तो सुंदरता पर आधारित प्रेम भी अपने आप समाप्त हो जाता है। यानी फिजिकल ब्यूटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय तक ही रहती है, परमानेंट नहीं है। एक बार इंग्लिश में इसका अर्थ देखेंगे। A man who loves her beloved's rose-like cheeks or admires her coral-like lips or from star-like eyes seeks the fuel to maintain his flames of love. When he or she becomes old and physical beauty decays, so the love which is based on physical beauty is also died or waste away. अब दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करेंगे जिसमें कि ऐसी सुंदरता का वर्णन किया गया है जो कि दिखाई नहीं देती, जिसको कि हम केवल
महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और वह सुंदरता है आध्यात्मिक सुंदरता, आत्मा और हृदय की सुंदरता, जो स्थायी है, जो कभी नष्ट नहीं होती। और यह सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। देखिएगा दूसरे स्टेंजा को। बट मीन्स लेकिन, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। स्मूथ मीन्स होता है कांस्टेंट, CONSTANT। स्टीड फास्ट मीन्स होता है फर्म, FIRM। इसको हिंदी में कहेंगे समान तथा दृढ़ मस्तिष्क। लेकिन एक समान तथा दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स। जेंटल के दो अर्थ होते हैं, नोबल और गुड, आदर्श या अच्छे। थॉट्स मीन्स विचार। दूसरी चीज, पहली चीज है दृढ़ और स्थिर दिमाग, दूसरा है आदर्श विचार। काम डिजायर्स, शांत मानसिक स्थिति। काम डिजायर्स से मतलब होता है पीसफुल कंडीशन ऑफ माइंड, शांत मन स्थिति। तीसरा है हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड। हार्ट्स मीन्स हृदय, इक्वल समान, लव प्रेम से, कंबाइंड मीन्स जुड़ा हुआ, समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय। किंडल, किंडल मीन्स होता है उत्पन्न करना। नेवर कभी भी नहीं, डाइंग नष्ट होने वाली, फायर्स प्रेम अग्नि को। नेवर डाइंग को हम कह सकते हैं परमानेंट, फायर्स को कह सकते हैं फ्लेम्स ऑफ लव। बट आ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन दृढ़ और स्थिर दिमाग, आदर्श विचार, काम डिजायर्स, शांत मन स्थिति, समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी समाप्त न होने वाली, अर्थात एक स्थायी प्रेम अग्नि को जलाते हैं। अर्थात ये गुण एक ऐसी प्रेम अग्नि को जलाते हैं जो कि स्थायी होती है। अर्थात इन गुणों पर आधारित प्रेम स्थायी होता है, कभी समाप्त नहीं होता। कभी ये कहना चाहता है कि इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसका जो मन है वह समान और दृढ़ है, उसके विचार बहुत आदर्श है, उसका जो मन है हमेशा शांत रहता है और उसके हृदय में सबके लिए समान प्रेम की भावना है। इन गुणों को देखकर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसकी प्रेम अग्नि स्थायी है, वो कभी समाप्त नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होती। अर्थात इन आध्यात्मिक गुणों पर, इन आत्मा और हृदय के गुणों पर आधारित प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, स्थायी होता है। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये गुण नहीं है, जहां ये गुण नहीं है मीन्स जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति का मन शांत और स्थिर नहीं है, जिस व्यक्ति के विचार आदर्श नहीं है, जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं है, जिसके हृदय में समान प्रेम नहीं है, ये गुण जिस व्यक्ति में नहीं है, आई डेस्पाइज, आई मीन्स कभी, थॉमस कैरी कभी कहता है कि मैं डेस्पाइज करता हूँ। डेस्पाइज मीन्स घृणा करता हूँ, हेट। डेस्पाइज मीन्स हेट, HATE, मैं घृणा करता हूँ ऐसे व्यक्ति के लवली चीक, सुंदर व्यक्ति से, सुंदर चीक से, और अथवा लिप्स, सुंदर लिप्स से, और अथवा सुंदर आईज, सुंदर आंखों से। ऐसे व्यक्ति की सुंदर चीक्स, सुंदर लिप्स और सुंदर आईज से मैं घृणा करता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के अंदर आंतरिक गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सुंदर गाल, सुंदर ओठ और सुंदर आईज से वह घृणा करता है।
अर्थात यदि यदि व्यक्ति में आध्यात्मिक गुण नहीं है, आत्मा और हृदय के गुण नहीं है, आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, केवल फिजिकल ब्यूटी उसके पास है, उसके चीक्स बहुत सुंदर हैं, उसके लिप्स बहुत सुंदर हैं, उसकी आईज बहुत सुंदर हैं, तो ऐसे व्यक्ति से कभी घृणा करता है, कभी कोई ऐसी सुंदरता पसंद नहीं है। कभी के कहने का तात्पर्य ये है कि उसे वह व्यक्ति पसंद है जिसका मन दृढ़ और स्थिर है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका मन शांत रहता है, जिसके हृदय में समान प्रेम है, जिसके ऐसे व्यक्ति से वह प्रेम करता है, और यही ट्रू ब्यूटी है, इसी को वास्तविक सुंदरता कहा गया है। आध्यात्मिक सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है।